बताइए क्या होगा पहले क्वेश्चन का राइट। ट्राई करके कमेंट में मेरे को बताइए। सारे बच्चे सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे जल्दी से अपना। सारे के सारे बच्चे जितने भी लोग सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं अभी, वो सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर करेंगे। मेक श्योर मैं बात नहीं कर लूँ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है। बताओ यहाँ की धरती से हमें सिपाही भेज रहे हैं। बताओ जल्दी जल्दी फटाफट से क्या आंसर आप लोग लगा रहे हैं कि पहले ही क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताएंगे लाइक करके व्हाट इज द राइट आंसर। सारे बच्चे फटाफट से बताते जाएंगे पहले ही क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। बोलिए बेटा फटाफट से क्या होगा राइट आंसर पहले क्वेश्चन का। बताइए कितना आंसर आ रहा है। कह रहा है एक वृत्त के अंश और हर का योग 11 है। यानी कि कोई वृत्त है, कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का योग जो आएगा वो 11 आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए अंश और हर सबका योग 11 आना चाहिए। 5 और 6 11, 6 और 5 11, 3 और 8 11। यानी कि इस लाइन से हमारा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो देखो 2/3 होगा। अंश में 1 जोड़ दिया जाए, श्रीनगर 5 में 6। कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो ये वैल्यू कितनी आएगी। 5 और 1 6/में, 6 में से 2 गया 4। यानी कि ये तो बिल्कुल उल्टा आ गया, ये तो 3/2 हो गया। और क्वेश्चन कितना मांग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 हो जाए। पहला तो आंसर है नहीं भाई। अगला देख लेते हैं आपका अगला ऑप्शन है 6/में 5। 6/में 5 इसमें 1 जोड़ दीजिए अंश में और हर में से 2 घटा दीजिए। ये वैल्यू आएगी 6 और 1 7 और 5 में से 2 गया 3। ये भी राइट आंसर नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन बचा हमारे पास अकेला, वो है 3/8। अगर अंश में आप 1 जोड़ दीजिए और हर में से 2 घटा दीजिए, ये वैल्यू बनेगी 2 3 और 1 4 और 8 में से 2 गया 6। आप इसको काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, यानी कि 2/3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्या बोलेंगे आप। राइट आंसर जो है वो हमें जो भिन्न चाहिए थी वो है 3/8। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, गुड मॉर्निंग बेटा। 3/8 ही आपका राइट आंसर है। ओके बेटा, आपका जो मुकर्रम सा नाम है राकेश भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लियर है, राधे राधे। अगला ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिया था बीपीएससी ने उतना छोटा ही इसका आंसर है। इतना बड़ा फालतू में क्वेश्चन दिया था, आंसर इसका बहुत ज़्यादा छोटा है। बताइए कमेंट के अंदर क्या होना चाहिए राइट आंसर। फटाफट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूटती है। इसका मतलब वो 7 मिनट लेट। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। ये कह रहा है कि ये बताओ मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सही, बिल्कुल राइट आंसर। फटाफट से कर दो जल्दी से, क्या होगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है सारे बच्चों को। फटाफट से बताइए 6 किलोमीटर आ रहा है। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप, शाबाश। ठीक है, आ जाओ। गुड आफ्टरनून। आप क्वेश्चन में ये देखो आपको दिया क्या गया है। क्वेश्चन में आपको एक चाल दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या करना है, इन दोनों ही चालों का गुणा करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा बटे में जो भी इन दोनों ही चालों का अंतर होगा उससे भाग लगाओगे आप। 5 और 6 का अंतर कितना है 1, तो 1 से भाग लगा दिया। गुणा में समय में कितना अंतर आ रहा है ये पूछो। एक जगह वो 7 मिनट लेट हो रहा है, देखो आप, क्योंकि वो 7 मिनट जब स्टेशन पे पहुंचा है तो 7 मिनट पहले गाड़ी छूट गई, यानी कि एक जगह वो 7 मिनट लेट हो रहा है और एक जगह 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। देखो 7 और 5, जब भी एक जगह लेट होगा और एक जगह पहले पहुंचेगा तो अंतर समय को जोड़कर आएगा, यानी कि समय में अंतर आ रहा है भैया 12 मिनट का। क्लियर है, बस यही करना है आपको।
आप बोलोगे समय में अंतर है 12 मिनट का, 12 मिनट को घंटा बनाओगे तो 60 से भाग, यही है दूरी घर से और स्टेशन, ये दूरी होती है। क्या होता है दूरी बराबर, क्या होता है, जो भी चालें आपको दी जाएंगी उन दोनों चालों को मल्टीप्लाई करोगे बटे हुए दोनों ही चालों के अंतर से भाग लगाओ, क्लियर है। और जो भी समय का अंतर आएगा वो मिनट में आएगा, घंटा बनाने के लिए 60 से भाग लगा दो, यही आपकी दूरी, क्लियर है। काटा पीटी कर लीजिए, वही आपका आंसर भी आ जाएगा। आप बोलेंगे 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 से ये वाला 5 गया, यानी कि दूरी मात्र कितने किलोमीटर की बची, 6 किलोमीटर, यानी कि उसके घर से जो स्टेशन होगा वो मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर। बात क्लियर है, समझ आ गई बात सारे बच्चों, डन। तो आप क्या बोलेंगे, राइट आंसर आएगा भैया सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सी, 6 किलोमीटर की दूरी है। बात समझ आ गई, कितने किलोमीटर की दूरी है, आप बोलोगे भैया मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। फटाफट से आंसर करिए, अगले का क्या होना चाहिए बताओ। सारे के सारे बच्चे अगले का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ेंगे, जल्दी से बताइए क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। और सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, फटाफट से लाइक भी करेंगे जल्दी से, क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं, फटाफट फटाफट बताते जाइए जल्दी जल्दी। तो भाई क्लास में अप्रोक्स 500 बच्चा लाइव है, और लाइक सिर्फ कितने 200, यानी कि 40% लाइक करा बच्चा, 40%, 60% बेटा तो दावत में आए। तो भाई डन, बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर जल्दी से अगले का। 1500, क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% की छूट दे देता है, यदि वह उस पर 6% की छूट दे देता तो उसको पहले से 15 रुपये कम का लाभ मिलेगा, तो उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित लिखिए, जो भी अंकित मूल्य होगा ऊपर वाला, और यहाँ पर भी अंकित मूल्य पर 5% की छूट देगा, विक्रय मूल्य पर आप लिख लीजिएगा, ये अंकित मूल्य होना चाहिए। बताइए क्या आंसर आ रहा है फटाफट जल्दी से, सारे बच्चे बताइए कमेंट में क्या आ रहा है। डायरेक्ट 1500, मान लेते हैं कि हम लोग का जो MRP है वो 100 रुपये होगा, हमने क्या मान लिया, MRP कितने रुपये होगा, 100, ठीक है, इसी की वैल्यू। अगर ये 5% की छूट देता तो ये 95 रुपये में बेचता हो, बात क्लियर है। और वो ये कह रहा है कि अगर ये 6% की छूट देता तो ये उसी चीज़ को 94 में बेचता, यानी कि इन दोनों छूट के बीच में कितने का अंतर आना चाहिए था, एक का, या 95 में बिक्री है या 94 में बिक्री है, एक का अंतर आना चाहिए। और क्वेश्चन कितने का अंतर बना के बैठा है, 15 रुपये, यानी कि एक की वैल्यू 15 रुपये दे रखी है क्वेश्चन में। तो अंकित मूल्य तो 100 रुपये मान के बैठे हो आप, 100 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 15 में 100 से गुणा करेंगे और आंसर देंगे 1500 रुपये होगी। बात क्लियर है, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए था 1500, और 1500 वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, 1500 वाले बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल राइट होगा बेटा, क्लियर है, शाबाश, वेल डन, बहुत सही, वेरी गुड। फटाफट फटाफट बताते जाओ जल्दी से, 1500 सारे बच्चों का आ गया है, वेरी गुड, फटाफट से, शाबाश, क्लियर है ना 1500, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग सारे बच्चे, क्लियर है सारे बच्चों को बेटा, शाबाश, 1.5 के आएगा। अगला बताइए कमेंट में फटाफट से क्या होना चाहिए राइट आंसर अगले का, फटाफट फटाफट बताते जाओ। मैथ्स में और पूरे नंबर लेकर आने, TRE 4 में, याद रखो आप, TRE 4 में मैथ्स के अंदर पूरे में पूरे नंबर लेकर आने, ठीक है। ठीक है, EDO में पूरे और TRE 4 में भी पूरे चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। कोई भी आप ये बोलो, कोई भी आपको पूरी मिलनी, मतलब एक भी कुछ गलत करने के चांसेस नहीं देने, ठीक है ना। कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है, आप सारे बच्चों का आंसर 2000, वेरी गुड, फटाफट से बताते जाओ कितना आंसर दे रहे हैं आप लोग सारे बच्चे के। कह रहा है ABCD के बीच में जो पैसे का बंटवारा हुआ है वो 5, 2 और 4 और 3 के अनुपात में हुआ है। आपके पास कौन है, A है, B है, C है और D है, और इनके बीच में क्या अनुपात में पैसा बांटा गया है, 5, 2, यहाँ 4 और यहाँ 3, इस अनुपात में इनके साथ पैसा बंटा है।
अब वो ये कह रहा है यदि सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं, यदि सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिलता है, आप बताओ सी को डी से कितना अधिक मिल रहा है? 1। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है 2000 है, यानी कि जिसमें ये वैल्यू दी गई है इनमें अगर एक की वैल्यू निकालोगे तो 2000। ये कह रहा है बी का हिस्सा बताइए कितना, यानी कि अगर एक की वैल्यू 2000 है और 1000, एक की वैल्यू कितनी है? 1000 है, तो दो की वैल्यू कितनी हो गई? अब बोलेगा दो की वैल्यू होगी 2000, खत्म। इसका मतलब जो बी को मिल रहा होगा, बी को कितना मिल रहा होगा? 2000। बी को कितना मिलेगा? गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बोलेंगे आप? बी को मिलेगा भैया 2000 रुपये मात्र, बी को पैसा मिल रहा होगा 2000, ठीक है ना? ये याद रखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ओके, क्लियर है? डब्ल्यू में इतनी बार 2000 लिख दिया कि आदमी कर पाएगा। चलिए अगला बोलिए, कमेंट में फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा राइट आंसर, बताओ। मॉर्निंग न्यू लाइफ टारगेट भाई, न्यू लाइफ टारगेट, वेरी गुड मॉर्निंग। बताओ उषा, वेरी गुड, प्रशांत, रानी, रूबी, आशा, अर्पिता, प्रियंका, साइलेंट, गीता, वैभव, पूनम, पूजा, मधुका, पूजा, मोनिशा, वेरी गुड, रेशमा, राजवीर, रंगापति, रावण, सोनू, सुनील कुमार, रविंद्र, विभा, नामिका, निखिल, प्रियंका, पूजा, भाई, खुशी शेख, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, बताओ फटाफट से क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं कमेंट में बताइए फटाफट, बोलो कमेंट में क्या आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक, 30 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि जो काम है वो कितना है? 30 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, ये कह रहा है। अब बात करते हैं उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद, काम शुरू करने के 6 दिन बाद, यानी कि 30 आदमियों ने 6 दिन काम कर दिया, ठीक है, आगे चलो। 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, ठीक है, अब उन्हें शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? बताओ कितने दिन लगेंगे शेष काम को करने में? आप बोलिए 30 आदमी 16 दिन में कर सकते थे काम को खत्म, 30 आदमियों ने 6 दिन काम कर दिया, ये बताइए शेष काम कितना बचा होगा? आप क्या बोलोगे? शेष काम 30 आदमी का 10 दिन का बचा होगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? अगर समझ आ रही है तो हाथ खड़े कर दो कमेंट में, भैया इतना काम बचा होगा, 16 दिन का काम था, 6 दिन हो गया, यानी कि 30 आदमियों का 10 दिन का काम बचा है। ये बात समझ आ रही है? फटाफट से बताइए। हर एक बच्चे को क्लियरली समझ आ रही है कि 30 लोगों के लिए 10 दिन का काम शेष बचा हुआ है। सारे के सारे बच्चों का हाथ खड़ा हो जाए एक बार, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ उसको करने के लिए। सबको क्लियर है ना कि भाई 30 आदमियों का 10 दिन का काम बचा है। अब इस काम को करने के लिए आदमी कितने हैं? 30 तो पहले थे ही, अब कह रहा 15 आदमी और आ गए। इस काम को करने के लिए आदमी कितने हो गए आपके पास? अब 45। 45 आदमी अब इस काम को खत्म कर रहे हैं। कितने दिनों में खत्म करेंगे? 15 दिया 45, 15 दूनी 30, 2 का 10 में गुणा करोगे आंसर आएगा 20/3। ये वाली बात समझ आ गई सारे बच्चों को? अच्छे से फटाफट से बता दीजिए। सारे के सारे बच्चों को क्लियर है कि राइट आंसर आएगा 20/3 दिन। वेरी गुड, हाँ जी, यूजफुल है उसी के लिए प्रियंका विश्वकर्मा जी, सही जगह आए हो। क्लियर है? बताओ फटाफट से जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए, बोलिए फटाफट फटाफट जल्दी से। 20/3 यानी कि सी इज राइट, शाबाश। क्या बोलोगे? 20/3 दिन इसका राइट आंसर होगा भैया, 20/3 राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है? अभी बेटा जब मैं लिख रहा था तब मैंने पूछा था समझ आया कि नहीं आया, तो मुझे मालूम थी कि जब आंसर आएगा तभी बोलोगे, इसलिए पहले आंसर निकालने से पहले पूछा मैंने रोक के कि समझ आया? ठीक है, डन। चलिए अगला बताइए फटाफट से जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, बताओ सारे बच्चे कमेंट में फटाफट से बताइए जल्दी से क्या आंसर आप लोग लगा रहे हो। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल यूजफुल है जयेश भाई, मैथ पढ़ने के लिए होता है, समझ आ रहे हो, सबके लिए यूजफुल है मैथ, सब एग्जाम में एक जैसा ही होता है। ये
बताओ फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। क्या कह रहे हो सर, इतना इजी कैसे हो जाता है, और हम बनाते हैं तो बहुत हार्ड रहता है। ठीक। बताइए फटाफट से क्या आंसर होना चाहिए। किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन गुणा में डी, यही तो होता है। अगर कोई भी एपी का मान लो आपको n टर्म निकालना है, n माइनस वन डी लिखो, बस खत्म, एक ही साथ। अब यहाँ पर आपको कौन सा टर्म निकालना है, 101 का पद, 101 क्या होगा। आप बोलोगे मुझे इस एपी का 101वां पद निकालना है, तो बराबर होगा a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस 101 में से एक गया 100, और अंतर कितने का चल रहा है इसमें, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 6 का। क्लियर है, बात समझ आ गई, बोलो हाँ। अब आप इसको क्या लिखोगे, 5 प्लस 100, 6 का 100 में गुणा करोगे कितना आएगा 600, और आपका आंसर आएगा 605। यानी कि आपका जो टर्म है, जो आपसे टर्म पूछा है वो होगा 605। ये बीपीएससी सीडीपीओ 2021 का क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे मैं मधु वेरी गुड, तुम हिमाचल से देख रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। 605, 605 होना चाहिए बेटा, राइट। क्लियर है ना, सारे बच्चों को समझ आएगा कितना होगा 605। वेरी गुड, ये आपके सीडीपीओ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, राइट। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हो। वालेकुम सलाम बेटा मिस्टर ईगो, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला, बताओ फटाफट। एक और आपके सीडीपीओ 2021 का क्वेश्चन, फटाफट से बताइए जल्दी से। आयु का क्वेश्चन है, और आयु का क्वेश्चन आपको मालूम है कि आएगा ही आएगा, इसमें तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर भी नहीं सकते। आयु का क्वेश्चन सारे एग्जाम में आएगा। मधुप्रीत बेटा वेरी गुड, श्री शिवाय मैं जम्मू से हूँ सर। बेटा थोड़ा और खिसक जाते, जम्मू से कौन है, और पीछे से निकल जाओ थोड़ा सा, ले लगता आपको पार करके पहुँच जाओ खाने के ऊपर। कोई ऐसा है जो अफ्रीका के जंगलों से भी क्लास देख रहा हूँ, तो कोई है ऐसा। भारत के कितने लोग क्लास देख रहे हैं जरा वो बताओ। सबके बाहर के लोग क्लास लो, मोजाम्बिक, केनिया, कोलंबिया, सब एक ही क्लास देख रहे हैं। बताओ फटाफट से कितना रहा है, 24, 24। दो लोग हैं समीर और आनंद, कह रहा वर्तमान में ये 5 और 4 के हैं, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 9 हो जाएगा। कह रहा है आनंद की वर्तमान आयु बताइए। आनंद की उम्र या तो 4 से कटेगी या 11 से कटेगी, 4 या 11 से कटेगी भाई आनंद की जो भी उम्र होगी। तो आनंद की उम्र ये तो हो नहीं सकता, भी तो हो नहीं सकता आनंद की उम्र। क्लियर है, बात समझ आ रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके डन, आ जाओ। तो अगर अपन इसका आंसर देखते हैं तो क्या बोलने वाले हो आप, पहले इनकी उम्र का अनुपात क्या था, 5 और 4, 5 और 4। अभी क्या हो गया, कह रहा 11 और 9 हो गया। अंतर कितना, दोनों का अंतर बराबर कर दो। 5 में से 4 गया, 1 का अंतर है, 11 में से 9 गया, 2 का अंतर है। तो यहाँ 2 का अंतर करना पड़ेगा। 2 का अंतर करोगे कैसे, 2 से गुणा करो बेटा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और यहाँ भी अंतर आ गया 2। अब यहाँ से पता कर लो आंसर। आप बोलोगे हमारे हिसाब से 1-1 साल के बाद की बात हो रही है, हमारे हिसाब से 8 से 9 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, यानी कि हमारे हिसाब से 1 साल की बात हो रही है। और क्वेश्चन कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल। 1 की वैल्यू कह रहा है 3 के बराबर। इसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है आनंद की, आनंद की वर्तमान आयु है 8। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणा में 3, यानी कि आनंद होगा 24 वर्ष। आनंद की उम्र कितनी आएगी बेटा, 24 ईयर्स। क्या बोलोगे आप, पहला ही ऑप्शन, आनंद की उम्र होगी 24। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड, 24 इज राइट, बहुत सही। 24 जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है बेटा उनका बहुत सही आ रहा है, 24 इज राइट। भाई थोड़ा पानी पिया, ये बंदा 24 साल का होगा भाई कूल ना, बताओ फटाफट से जल्दी से। क्लियर है, डन, क्लियर है बेटा, शाबाश। अगला पढ़िए जल्दी से, ये आपका DSEO 2021,
बिहार में कितनी पोस्ट है गवर्नमेंट के लिए, कितनी गवर्नमेंट के लिए है बिहार में? फोन वाले हो के ना ये कोई पूछ सकती है? मोबाइल इसमें 2021 में ये मैथ्स का क्वेश्चन पूछा है, बताओ फटाफट से जल्दी। भारती बेटा अंतर बराबर करते हैं उम्र का। यहाँ पर अंतर 1 का था, 5 और 4 में 1 का आ रहा था, यहाँ 11 और 9 में 2 का आ रहा था, तो हमें 2 से गुणा करके इसमें 2 का अंतर बनाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 1 10। अब यहाँ से चीजें निकाली जाती हैं। क्लियर है? बताओ अगला फटाफट से जल्दी से क्या होगा राइट आंसर अगले का फटाफट से। रविंद्र वर्मा क्या कह रहे हो? डांगों की किस्त बदलती है तो भाई डांगों को भर्ती करने के लिए गणित की जरूरत पड़ती है। कितनी दूर से ताला तोड़ना है, और अगर गलती से वो मकान मालिक जग गया तो हमारा है हमारी गर्दन कितने एंगल से तोड़ेगा फिर, है ना? गणित लगाते हैं पहले ही बोलेगा हम कितनी दूर से ताला तोड़ सकते हैं, गलती से अगर वो जग गया तो किस एंगल से हमारी गर्दन तोड़ेगा फिर? बताओ फटाफट से जल्दी जल्दी बोलो फटाफट फटाफट क्या आंसर आ रहा है जल्दी से फटाफट फटाफट बोलते जाइए बेटा क्या आंसर आपको कमेंट में लगा रहे हो। 9 5 9 5 5 6 7 हम क्या कह रहा 5 6 7 करने दिया देख लेते हैं एक बार। कह रहा 3 लगातार प्राकृतिक संख्या है तो 5 का वर्ग होगा 25, 6 का वर्ग होगा 36, ठीक है, 7 का वर्ग होगा 49, ठीक है। इसको ऐड करना जरा कितना आ रहा है 5 और 6 11, 11 और 9 20, 2 हासिल का या 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11 में 110 आना चाहिए था और 110 ये रहा। तो वो क्या कह रहा है इन प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है 5। क्या बोलोगे इन प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी नंबर कौन सी आएगी 5 आएगी। 3 लगातार संख्या कौन सी है 5 का वर्ग 6 का वर्ग और 7 का वर्ग बताओ। सबसे छोटी पूछ रहा था ना इसमें आपसे बेटा ये तो कह रहा था सबसे छोटी नंबर बताइए तो सबसे छोटी नंबर तो 5 है वहाँ पर ये रही 5 सबसे छोटी। सबसे बड़ी पूछता तो आप कह देते 7 होगी सबसे बड़ी तो 7 है। क्लियर है फटाफट से जल्दी से बताइए शाबाश वेरी गुड सारे बच्चों को क्लियर है। क्लास में बच्चा प्रेजेंट है 800 के ऊपर लाइक कितने अभी 450 बताओ कितने % लाइक करके बैठे अभी तक अभी भी लाइक नहीं हुआ है आधे बच्चे लगभग लाइक नहीं कर पाए 4.5 अभी 900 बच्चे हो जाएगा अप्रॉक्स 48 या 46% के लगभग लाइक। फटाफट से लाइक करिए जल्दी से फटाफट बताइए अगले का राइट आंसर। सर ये 9 कैसे दे रहे हैं सब लोग आंसर बेटा ये सब लोग भारत में थोड़ी है आधे जंगलों में घूम करके घूम रहे हैं वहाँ पे समझ रहे हो कि नहीं तो क्या पता गणित में क्या करते हैं आधे अफ्रीका में बैठे हुए हैं अभी तक समझ रहे हो कहाँ से आंसर आएंगे 9 ही देंगे। बताओ फटाफट से जल्दी से क्या होगा राइट आंसर फटाफट जल्दी जल्दी 5 से ही आपने पूछ लिया है सर बेटा आप जहाँ से बंद करें आप वहाँ से लेके देखो और योग 10 बनाकर दिखा पाओ समझ रहे हो कि नहीं। 5 से इसलिए लिया है कि 5 6 7 ऐसी 3 लगातार संख्याएं नहीं है जिनका वर्गों का योग 110 बन रहा है। बाकी अगर कोई भी 3 लगातार संख्याएं लोगे आप तो योग 110 नहीं बनेगा इसीलिए हमने 5 से लिया ठीक है। ये तो बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई कि भैया यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन क्यों मांगते हैं। ग्रेजुएशन इसलिए मांगते हैं बेटा कि सरकार ये उम्मीद करती है ऐसा मानती है कि बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है उसका मानसिक स्तर विकसित हो चुका है समझ रहे हो कि नहीं। गलती से अगर आप लोगों ने मिल जाओ तो एग्जाम की एलिजिबिलिटी में पीएचडी रहेगी मतलब जो पीएचडी करा हुआ होगा वही टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते है कि नहीं। आओ कह रहा है 60 स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर जिनका औसत वजन 50 किलोग्राम 60 लोगों का वजन औसत वजन 50 किलोग्राम है तो टोटल वजन आ गया कितना आ गया जो भी आ गया ठीक है कितना आ गया 6 पंजे 30 और 2 किलो ये रहा टोटल पूरी क्लास में। अब वो कह रहा है कक्षा अध्यापक को अगर आप शामिल कर लेते हो तो औसत वजन 500 किलोग्राम बढ़ जाता है। 500 किलोग्राम का मतलब कितना होगा 50.5 किलोग्राम 50.5 को आप क्या लिख सकते हो 101 किलोग्राम का आधा 50.5 61 लोगों का वजन कितना है 101 का आधा। अब आप क्या करो इसका वैल्यू निकालो
और इसमें से ये वाली 30,000 घटा दो, 3,000 घटा दो, तो वही होगा टीचर का बजट। बात समझ आ रही है? एक तरीका ये था करने का, लेकिन ये बहुत लंबा जा रहा है, बहुत लंबा मेथड जा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ। एक तरीका ये है कि जो इसकी वैल्यू आए उसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसमें से आप 3,000 को घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका जो। क्लियर है? या दूसरा तरीका देख सकते हो कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई कर लो, बोलो फटाफट से कितना आ रहा है, बताओ भाई। 61 एकम 61, 6 हासिल का 61 बैंक 610 और 6 बटे में 2 28 16 कितना आ रहा है? 80.5 वेल डन। अरे इधर आ, अपन इसको कैसे करेंगे? एक और सिंपल तरीका, कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ेगी, 3,000 के पास में जाके क्या बोलोगे आप कि 60 लोगों का बजट था 50 लोगों का, क्लास टीचर के आने की वजह से 61 लोगों का बजट कितना हो गया? 50.5। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि 61 लोगों पर कितना कितना बढ़ गया? आधा आधा किलोग्राम बढ़ गया। 61 लोगों पर आधा आधा किलोग्राम बढ़ गया, वजन कितना बढ़ गया? 61 का आधा कितना होता है? 30.5। यानी कि जो टीचर है वो 50 किलोग्राम से कितना ज़्यादा है? 30.5। 50 किलोग्राम से 30.5 किलोग्राम टीचर का वजन ज़्यादा है, इसीलिए टीचर का वजन हो गया 80.5 किलोग्राम। यानी कि जो टीचर आ रहा है ना वो 80.5 किलोग्राम का आ रहा है। बात क्लियर है? जो टीचर आ रहा है वो कितने किलोग्राम का आ रहा है बेटा? 80.5 किलोग्राम, यानी कि 80.5 kg का आ रहा है। टीचर का वजन है ये, अध्यापक का वजन होगा 80.5 किलोग्राम का बेटा, ये याद रखिएगा। ये आपके शिक्षक का वजन। डन? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। ओके, सारे बच्चों को क्लियर हो गया? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डन? प्रणाम भाई प्रणाम। खुशबू बेटा 60 लोगों का वजन था 50, 61 लोगों का वजन हो गया 50.5, कितना बढ़ गया? 50 से 50.5 हो गया, यानी कि 61 लोगों पे आधा आधा वजन बढ़ गया। जो टीचर आ रहा है वो कितना वजन बढ़ाकर ला रहा है? 30.5। तो अगर पहले 50 था 30.5 हो गया तो 80.5 kg नहीं आ गया? बोलो हाँ। क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड, सब बात समझ आ गया। 50.5 कहाँ से आया बेटा? सुनो, 50 के बाद अगर 500 ग्राम और बढ़ाओगे, 50 किलोग्राम में 500 ग्राम जोड़ोगे, 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलोग्राम, 50.5 किलोग्राम नहीं हो गया ये वजन? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? लंकापति राघव सर आपका वजन कितना? बेटा इतना है कि तुम्हें उठा के यहाँ से यूरो सो आके समझ रहे हो कि नहीं? इतना वजन है। बात समझ आ रही है? ओके डन। अगला फटाफट से तोड़िए कमेंट के अंदर, जल्दी जल्दी फटाफट से, फटाफट फटाफट बोलिए। 61 कहाँ से आया? आओ, हो गया कल्याण का, लीडर का भी हो गया। ये बताओ पहले कितने लोग थे? 60 लोगों का औसत वजन था कितना? 50। और पूरी क्लास का औसत वजन कितना हो गया? 6 पंजे 30, 2 0। ये कुल वजन आ गया पूरी क्लास का, कुल वजन। अब एक बात बताओ, पहले थे 60 बच्चे क्लास के अंदर, अब एक टीचर आ गया तो लोग कितने हो गए? 61। कितने लोग हो गए? 60 बच्चे और एक टीचर, तो लोग कितने हो गए? 61। और औसत वजन कितना हो गया 61 लोगों का? 50 में आधा किलोग्राम और जोड़ दो, 50.5। इसका मल्टीप्लाई निकालो और उसमें से 3,000 को घटा दो, वही होगा टीचर का वजन। अब ये खुद से करना। और मुझे ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि तुम्हें बच्चे पढ़ाएंगे बेटा स्कूल के अंदर, तुम ना पढ़ा पा रहे बच्चों को, ये तो कंफर्म है। बच्चे ही तुम्हें पढ़ाएंगे स्कूल के अंदर, ये कंफर्म, ये तो लॉजिक तुम अपने आप प्रूव कर दी। समझ रहे हो कि नहीं? जब स्कूल में ज्वाइनिंग हो तुम्हारी तो बैग लेकर जाना और चुपचाप से जमीन पर बैठना वहाँ जाके। वादों को ये नहीं मालूम पड़ रहा कि ये 60 से 61 कैसे हो गया। बोल भी रहे हैं कि जब टीचर आएगा क्लास में तो 60 बच्चे थे, टीचर आएगा तो लोग 61 नहीं हो जाएंगे? अब तो भाई बोलो
वेरी गुड, फटाफट से अगले का आंसर दीजिए कमेंट के अंदर। सारे बच्चे फटाफट से तोड़ेंगे, जल्दी से बताओ। बताओ फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है जाने के बाद पैसा तो मिलेगा ही, सैलरी तो मिलेगी, चाहे हम नीचे बैठे हैं, चाहे बच्चों को हम पढ़ाएं या बच्चे हमें पढ़ाएं, सैलरी हमारे अकाउंट में आएगी। ये बात बढ़िया कह रही है कि नहीं बेटा? बच्चे ना सरकार के पास चले जाएंगे और बोलेंगे अगर ऐसे शिक्षक आपको भर्ती करने हैं तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भर्ती ना करो, जिन्हें बच्चा ही पढ़ता रहेगा। तो मतलब ये शिक्षक लोग हो जाने चाहिए थे। क्लियर है कि नहीं? बताओ फटाफट से। सर 7 लीटर पानी मिला दीजिए। काय में पानी मिला दे बेटा यहाँ? अच्छा, अगला क्वेश्चन का। ओके, कह रहा 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4 और 1 है। बस इसी की कमी और रह गई थी, वैसे भी बेहोश रहते हैं क्लास के अंदर, क्वेश्चन और आगे तो आगे होंगे। क्या कह रहा है? 35 लीटर था टोटल मिश्रण, जिसमें कि शराब और पानी का अनुपात कितना है? शराब और पानी का अनुपात कितना है? बोलो भैया 4 और 1। तो टोटल वैल्यू हमारे हिसाब से 5 के बराबर होनी चाहिए थी, 5 लीटर के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है मिश्रण तो 35 लीटर का है, यानी कि 1 लीटर जो है वो 7 के बराबर है। उसमें 7 चौक 28, यानी कि 28 लीटर शराब होगी उसके अंदर, और आपका 7 लीटर पानी होगा। ठीक है, ओके डन। तो ये टोटल मिश्रण कितने लीटर का बन गया आपके? 35 लीटर, यानी कि 35 लीटर के मिश्रण में 28 लीटर दारू है और 7 लीटर पानी है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का अनुपात 2 और 1 का हो जाएगा। कह रहा है इसमें कितना पानी आप और मिला दो तो नया अनुपात आए, ये 2 और 1 का आ जाए, 2 और 1 का आ जाए। तो आप एक बात बताओ मुझे, 28 की वैल्यू 2 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 28 की वैल्यू कितने के बराबर है? 2 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 14 लीटर। यानी कि आपका पानी होना चाहिए था 14 लीटर, और ये होनी चाहिए थी कितना? 2 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 14 लीटर होना चाहिए पानी। 7 लीटर और ऐड कर दो, 7 लीटर पानी पहले से है, 7 लीटर और ऐड कर दोगे 14 लीटर पानी। अब क्या बोलोगे? पानी आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 7 लीटर। 7 लीटर पानी आपको और ऐड करना पड़ेगा। बात क्लियर है? सारे बच्चों को समझ आ गई? सारे के सारे बच्चों को समझ आ गया है कि 7 लीटर पानी आपको और ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, तब ये मिश्रण जो है वो अनुपात हो जाएगा उसमें 2 और 1 का। बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, डन। बताइए अगला फटाफट से, जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। सर एक्स मानकर बता दीजिए, ज़्यादा मजे मत करो बेटा, ठीक है? सर फिर से बताइए, क्लियर हो गया ना? बोलो फटाफट से, जल्दी से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फटाफट से बताओ जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? सब सारे बच्चे ओके? 1331 कह रहा है एक घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल है 726, यानी कि 6a² की वैल्यू आपको दे दी 726। 6a² क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो आपसे कह रहा है आयतन बताइए, आयतन क्या होता है? a का क्यूब। बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी दे दी। फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी, कितना आंसर दे रहे हैं आप? आप बोलो 6 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि भुजा का वर्ग 121 है, और 121 किसका वर्ग होता है? 11 का, यानी कि a की वैल्यू आ गई 11, और यहाँ आपको 11 का क्यूब निकालना है। 11 गुणा में 11 गुणा में 11, आप बोलेंगे 1331 इज राइट। क्या होगा राइट आंसर? 1, 2 बार 3 और 1 इज राइट। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, जा रहे हो आप लोग, फटाफट से जाते जाइए। क्लियर है? सारे बच्चों को समझ आ रहा है? तुम्हारा लीजिए, आप लोगों को थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे बच्चे रेस में पहले से दौड़ रहे हैं, समझ रहे हो आपके? नहीं, अब इन्हें रोक पाना मेरे बस की भी बात नहीं है। ये अब वो बच्चे हैं जो क्वेश्चन बाद में देखते हैं, आंसर पहले करते हैं बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे पुलिस करती है ना, पहले पुलिस को मालूम होता है कि ये आदमी गलत नहीं है, फिर भी पहले उसको 2-3 चढ़ देती है, तो बाद में पूछते हैं तुमने नहीं किया था ये?
आंसर आपको सबको पता नहीं क्यों, लेकिन पता नहीं। ऐसे ये लोग क्वेश्चन देखते ही नहीं है, क्वेश्चन का एक शब्द देखते हैं और इनको आंसर समझ में आ जाता है बेटा, समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत टाइम से दौड़ रहे हैं, अभी रुकते ही नहीं। क्लियर है, वेरी गुड। अगला फोटो बताओ फटाफट से। अब देखना तुम इसका आंसर ये लोग कमेंट में 2 मिनट में तोड़ देंगे, अभी देखना इतनी देर में आंसर आ गया होगा, देखो आ गया होगा, एक आध का आंसर अभी आएगा कमेंट में, देखिएगा। और फिर एक का गलती से अगर आ गया तो पूरी बारात का आंसर आता है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर गलती से इनमें से एक का आंसर कोई दे दिया तो पूरी बारात का आंसर फिर आता कमेंट में, यही होगा बस। बताओ फटाफट से जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए क्या आ रहा है। देखो है, देख लिया बेटा अली साहब, आपने देख लिया, सबका भी आ रहा होगा, बजा ले एक का भी सी आ जाए आपकी बार कमेंट में, आ ही नहीं सकता, समझ रहे हो कि नहीं। बताओ फटाफट से, सारे बी के पीछे दौड़ेंगे आप। अच्छा एक आध का सी आया, सीमा का आया, वेरी वेरी गुड। 3-5 आने लगा, अब 3-5 आ रहा है, देखना सब सबका सी आएगा लाइन से। तुम लोग होमोजीनियस मिक्सचर हो, पता है, अलग कर नहीं सकता तुम लोगों को, एक ही दिखोगे। बताओ फटाफट से, आ जाओ। कह रहा है 25% की छूट के बाद एक बंदे को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होगा। डिस्काउंट कितने का दे दिया उसने आपको, 25%, ठीक है जी। और लाभ कितना कमा लिया, प्रॉफिट भी कह दिया 25%, तो ये कह रहा है लागत मूल्य और अंकित मूल्य में क्या अनुपात है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या, सॉरी कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, कह रहा है कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य में क्या अनुपात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले, कमेंट में सारे बच्चे बताइए, सीपी और एमआरपी में कौन बड़ा होता है, ये बताओ, ज्यादा कौन होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सीपी और एमआरपी के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर 1000 प्लस लाइव स्टूडेंट बेटा, थैंक यू, एक बार लाइक और कर दो दिल से बस, थैंक यू सो मच। बताओ फटाफट से, ये बताओ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में ज्यादा कौन होता है, देखना अभी आदेश में लुढ़केंगे, क्रय मूल्य और, वेरी गुड। सीपी वाले तुम जरा लाइन से बाहर निकल के आओ पहले, हमारा सी अलग और पी अलग करेंगे। बोलो अंकित मूल्य जितने में तुम दुकान पे खरीद के ला रहे हो उतने का ही अंकित मूल्य लगाओगे। मान लो तुमने कोई चीज़ 100 में खरीदी तो 100 ही रुपये अंकित मूल्य लगाओगे, और कस्टमर आ गया उसने 10 रुपये भी तुमसे अगर डिस्काउंट ले लिया तो भैया चलो 10 रुपये तो कम कर दो कम से कम, तो जिंदगी में आप फायदा नहीं कमा पाओगे। क्लियर है, एमआरपी हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो एमआरपी कैसे निकालते हैं, 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़कर, और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 में से डिस्काउंट परसेंट घटाकर, खत्म। क्योंकि ये कम होता है तो इसको घटाकर निकालते हैं, ये ज्यादा होता है इसलिए इसको जोड़कर निकालते हैं। तो 100 में से डी घटाओ 25, ये आएगा 75, और 100 में 25 जोड़ो, अंकित मूल्य आएगा 125। इसी का अनुपात पूछ रहा है, 75 और 125 में क्या अनुपात होगा, 25 से काट दो, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 और 5 का अनुपात होगा बेटा, सी इज राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी। एमआरपी बड़ा होता है, वेरी गुड, हम भी कह रहे हैं बड़ा होता है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। इन लोगों को नहीं मालूम, कुछ लोगों को, कि एमआरपी ज़्यादा होता है, अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से। क्यों, क्योंकि कोई भी दुकानदार मान लो जितने में खरीद कर लाया होगा जिंदगी में उतना अंकित मूल्य कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे डिस्काउंट देना है, तो वो अंकित मूल्य इस तरीके से लगाता है कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसे लाभ होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात। सारे बच्चों को क्लियर है, फटाफट से सेशन को लाइक करते रहेंगे और अगले का आंसर देंगे। बताओ ये वाला बताओ फटाफट से जल्दी से। कह रहा है ए और बी का अनुपात है 4 और 5, बी और सी का अनुपात है 6 और 7। ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, ए सी और बी का अनुपात पूछ रहा है, ए सी और बी, ध्यान से देख के बताना अनुपात किसका पूछा है। ए और बी का है 4 और 5, ठीक है। बी और सी का अनुपात कितना है, बी और सी का अनुपात है 6 और 7। आप अगर गलती से ए बी और सी का अनुपात निकाल दिए क्या आएगा,
पहले वाले की वैल्यू सीधे सीधे गुणा करके आती है, यानी कि 24। आखिरी वाले की वैल्यू डायरेक्ट सीधे सीधे गुणा करके आती है, पीछे वाला 35, और बीच वाले की वैल्यू आती है ऐसे करके 30। लेकिन ये आ रहा है ए, बी और सी। आपको निकालना है ए, सी और बी। ए की वैल्यू है 24, सी की वैल्यू है 35 और बी की वैल्यू है कितनी? 30। राइट आंसर होगा ये वाला, 24, 35 और 30 इज राइट। 24, 35 और 30 होगा राइट आंसर, क्योंकि आपसे ए बी सी नहीं पूछा है, ए बी सी नहीं पूछा है। पहले ए की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, बाद में बी की वैल्यू। राइट आंसर जो है वो है आपका 24, 35, 30, यानी कि पहला ही ऑप्शन खत्म। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सारे बच्चे कमेंट में फटाफट से बताइए जल्दी से, सबका 24, 35, 30 आ रहा है। बहुत सही, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डन। चलिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट घोषणा है कि आपका जो डिस्काउंट है वो 70% में कन्वर्ट हो गया है। ओके, क्लियर है। और आपका जो कूपन कोड किधर है? कूपन कोड जो है दैट इज योर सिलेक्शन। ओके बेटा, SELECTION। आप बिना कूपन कोड लगाए नहीं करना कोई भी कोर्स परचेज, ये याद रखो, कूपन कोड जरूर लगाना है, ठीक है, डन। AEDO का फॉर्म तो बेटा आ चुका है ऑलरेडी। AEDO की बात कर रहे हो ना, ये फॉर्म के लिए फॉर्म तो चल रहा है AEDO का। अगला क्वेश्चन कमेंट में बताइए क्या होना चाहिए। कह रहा है 12 वर्षों के मूलधन पर, समय दे दिया 12 वर्ष, कह रहा है मूलधन पर साधारण ब्याज 4/5 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए क्या होगी। कमेंट के अंदर आपको भी नोटिफिकेशन पता लग जाएगा कल क्लास होगी कि नहीं होगी, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे अभी कि क्लास होगी कि नहीं, डन। चलो, DV के टाइम पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी पड़ती है बेटा। बताइए कौन बच्चा क्या आंसर लगा रहा है कमेंट के अंदर, फटाफट से बताओ। पहले आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ 12 वर्षों में मूलधन पर साधारण ब्याज, पहले शब्द आया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपको दे दिया 4 रुपया, मूलधन कितना है? 5 रुपया। रेट पूछ रहा है, टाइम आपको दे दिया क्वेश्चन ने, 12 साल की बात हो रही है, बटे में 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कितनी आएगी, बताइए। सारे के सारे बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमेंट में बताइए क्या होगा, फटाफट से, जल्दी से जल्दी। और एक बार सेशन को बेटा 1K के ऊपर लाइक पहुंचाना है आप लोगों को आज ही लाइव में, ठीक है। 1K से ऊपर लाइक होने चाहिए, ये आपको ड्यूटी दे दी मैंने। क्लियर है? सारे बच्चे फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी क्या आंसर आप लोग लगा रहे हो बेटा, फटाफट से बताओ। सारे बच्चे फटाफट से बताइए क्या आ रहा है। 20/3। ओके, काट के देख लेते हैं, कुछ कट रहा है तो 4 से यही कट रहा है, 4 दिया 12, 5 से काटिएगा 20 बार, 20 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि 20/3% होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात क्लियर समझ आ रही है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 20/3% बेटा, बी ऑप्शन इज राइट। 20/3% की बनेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही। 20/3% आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं भाई, 2 बार नहीं करना, ऑड नंबर में करना है, डन। अगला बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखी लगेगी बेटा, फॉर्म फिलिंग में नहीं लगती, कमेंट में बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा इसको, IMP। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताइए। कोई या तो 2 सत्य होंगे, ये कन्फर्म है। कह रहा है मीन माइनस मोड बराबर होता है मीन 3 गुना मीन का माइनस मीडियन का, ठीक है। मोड माइनस मीन, 3 टाइम्स ऑफ मीन बराबर मोड प्लस 2 मीन। और ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों में से बताइए कौन सा सही है। फटाफट फटाफट बताते जाओ, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट बोलते जाओ बेटा, क्या आंसर आएगा।
अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान से सुनो। हम लोग इस बात को जानते हैं, सारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए क्या आंसर आपको लग रहा है। मोड बराबर होता है, मोड बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, माध्यिका का 3 गुना माइनस मीन का 2 गुना, ये होता है। तो अगर आप 3 टाइम्स ऑफ मीडियन को इधर रखते हो एक तरफ, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन को एक तरफ रखते हो, तो ये बराबर क्या होगा, मोड में माध्यिका का दुगना जुड़ेगा। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन जो है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन किसके बराबर है, मोड प्लस 2 टाइम ऑफ मीन। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से समझा करो। ये तो सही है, डी तो सही है नहीं, तो डी सही नहीं है तो डी को तो हटा दो आप, ये आंसर हो नहीं सकता, पहला वाला हो नहीं सकता। सी में देखना है, बी और ए को देखना है, डी हो नहीं सकता आपका, ए और बी को देखना है। अब आप एक बात बताओ मेरे को फटाफट से, सारे बच्चे ध्यान से बताओ, आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए मीन माइनस मोड। ओके, आप क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मीन लिखा, डन। पहले तो एक काम करो, मोड आपको माइनस का चाहिए दोनों, ठीक है कि नहीं, मोड आपको माइनस का अगर चाहिए तो आप अगर ये वाले को फिर चेक करें, ये वाला बी वाला, बी कह रहा है मोड में से आप मीन को घटा दीजिए, मीन को घटा दीजिए, ठीक है। इधर आप देखो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन था, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ मीन है पहले से, तो काम करो मीन को, एक मीन आपने यहाँ लिखा है, माइनस का मीन लिखा है ना, यहाँ भी एक आप माइनस का मीन लिखा, ठीक है, लिखिए। मोड माइनस मीन बराबर क्या आएगा, 3 निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन होना चाहिए था, मीडियन माइनस मीन होना चाहिए था, ये आएगा, क्लियर है। अगर आप उल्टा कर रहे हो, देखो उल्टा कर रहे हो ना, आप इसके साइन को आगे लिख दो, मीन को आगे लिख दो और मोड को पीछे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ बराबर क्या आएगा, 3, मीन को आगे लिख दो मीन और पीछे लिख दो मीडियन। बात क्लियर है, दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लिया तो पहला ऑप्शन आ रहा है, यानी कि पहला और सी, पहला और सी, ए और सी राइट है, ए और सी राइट कहाँ पर है, सी ऑप्शन, सी इज राइट आंसर। एक तो मीन माइनस मोड जो होगा वो बराबर होगा 3 गुना किसका, मीन माइनस मीडियन का, ठीक है। और ये हमने दिखाई दिया था ऊपर आपको, ये वाला तो आपको दिखाई दिया था कि मीडियन का 3 गुना बराबर होगा मोड में इसके दुगने को जोड़ना, और राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ओके डन। चलिए अगला फटाफट से बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं, अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने % की वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया रवि राजदी, हिंदी में बस ये मान लो आप, मीन का मतलब होता है माध्य, मोड का मतलब होता है बहुलक और मीडियन का मतलब होता है माध्यिक, क्लियर है। चलिए फटाफट से अगले का आंसर बताइए कमेंट में, सारे के सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे बेटा, और एक बार 1 के लाइक को पहुंचाएंगे जल्दी से, फटाफट के फटाफट पहुंचाइए जल्दी से 1 के का लाइक, फटाफट से बताओ क्या आंसर आप लोग कमेंट में लगा रहे हो, जल्दी से मेरे को बताइए फटाफट से, बोलो फटाफट क्या आंसर आना चाहिए बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट से क्या आंसर लगा रहे हो, 25%, ओके आ जाओ। क्या कह रहा है, अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है, 20% कम कर देता है, 20% कम करने का मतलब क्या होता है, अगर पहले वो मान लो 100 से जाता है, अभी 80 से जा रहा होगा, ये चाल की बात कर रहा हूँ कि नहीं, मैं चाल की बात, चाल अगर मैं बात करूँ तो पहले अगर 100 से जाता था कोई आदमी, अभी किससे जाएगा, 80 से, इसका मतलब अगर चाल इतना है तो समय का अनुपात इसका उल्टा होगा, चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यानी कि पहले से अगर 80 टाइम लगता था तो अभी लगेगा 100 टाइम, 80 से 100 ले जा बढ़ाना पड़ेगा, समय कितना बढ़ जाएगा, ये पूछ रहे हैं ना, समय में कितने % की वृद्धि होगी, तो 80 से 100 लगेगा तो आप बोलोगे 20 बढ़ाना पड़ेगा, समय जो है उसे 20 बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ से, 80 से, और गुणा में करेंगे आप 100, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, 20 एकम 20, 20 चौक 80,
4 से आप 100 को काटिएगा 25%। 4 से बेटा 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार। तो आपका राइट आंसर आएगा कि उसको अपनी चाल को 25% बढ़ाना पड़ेगा। ये वाली बात बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उसे अपनी चाल को 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। डन? बात समझ आ रही है सारे बच्चों को? फटाफट से बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए अगला। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। कह रहा है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a बराबर है 124। तो ये कह रहा है a प्लस a का क्यूब का वैल्यू बताइए क्या आएगा। लगाओ दिमाग, फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कमेंट के अंदर। बेटा जल्दी से बताओ, बोलिए फटाफट से क्या आंसर आप लोगों को लगता है इसका आएगा। बोलो बोलो, क्या लगता है आपको, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी बताइए मेरे को। बढ़िया क्वेश्चन है ये, कमेंट में बताओ फटाफट से। 68, 64, 68 आ जाओ। चलो ध्यान से देखो, अब आपको समझ आएगा क्या करना है। अगर आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से अगर मैंने कुछ कॉमन निकाला, मान लो इन दोनों में से, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? a का स्क्वायर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा? यहाँ से a बचेगा, यहाँ से बचेगा 3। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 बाहर अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर a तो बच गया, और मुझे अंदर क्या चाहिए था? 3 चाहिए था। बात समझ आ रही है? आप क्या बोलोगे कि इसका मतलब ये वैल्यू बनी होगी यहाँ पर 3a प्लस 3 दिया 9। आपको यहाँ पर 9 को अपनी तरफ से ऐड करना पड़ा है, तभी अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम बन पाई है। क्लियर है? तो जब आपने 9 को इधर ऐड किया है तो आप बोलेंगे 124 में भी 9 ऐड हो जाएगा इधर, तो आप बोलेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी? 133। 124 और 9 133। और यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या आएगा? a प्लस 3 और ब्रैकेट में आएगा दूसरे में a स्क्वायर प्लस 3। अब आप कॉमन सेंस से ये सोचो कि a की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ यहाँ पर, यहाँ पर जो a की वैल्यू हो उसका योग बराबर 133 आ जाए। तो आप एक बार 4 को पुट करो। वेरी गुड फनी, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने क्या माना? मैंने कहा पुट a इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू को 4 पुट करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, 4 प्लस 3 आएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3। क्या ये 133 अगर आ रहा है तो मतलब सही वैल्यू है a की। 7 गुणा में 16 और 3 19, 19 सत्ते 19 सत्ते कितना होगा? फटाफट से बताइए कितना होगा? 19 सत्ते 19 सत्ते 133 ही होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो हाँ। यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई? 4। अब जो वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। आपसे पूछा है a प्लस a का क्यूब बताइए। a की वैल्यू है 4 और ये हो जाएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है जी 64। 64 में 4 जोड़िएगा तो वैल्यू आएगी कितनी? 68। क्लियर है? सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए 68। सारे के सारे बच्चों